भाई लोगों को राम राम प्रणाम। जयपुर में आज मौसम ने बिल्कुल करवट ले ली है और जोर की बारिश तूफान हवाएं चल रही हैं। टेम्परेचर एकदम गिर गया है, तो अभी तक तो नहाने जाने की हिम्मत नहीं हुई, अभी ऐसे ही बैठा हूँ। लेकिन इस बीच में एक काम करके आया हूँ कि पीठ पर कई दिनों से एक इचिंग इरिटेशन और इस टाइप की चीज़ थी, जो कि मुझे लगा कि अब इसकी हालत ख़राब हो रही है। भाई लोगों ने कहा इसको दिखा लो, तो मैं भी दिखाने के लिए एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर के ओपीडी में चला गया। जब पर्ची कटवा रहा था, वो पर्ची कटवाने में अनायास ही मेरे दिमाग में वो तथाकथित तो -40 वाला विचार गूंजने लगा कि अब हम दिखाने आए हैं इस मेडिकल सेंटर पे, हम नहीं जानते कि कौन डॉक्टर कैसा है और मैं किसके पास जाऊंगा। लेकिन पर्ची काट दी गई, और जब आप बहुत कुछ सोचते हैं निगेटिव किसी बारे में, तो शायद वो कभी कभी हो जाता है। तो जिन डॉक्टर के पास मुझे रेफ़र किया गया था, उनकी नेम प्लेट देखने से पता चला कि मैं वहीं जा रहा हूँ जो मैं शायद नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी अब आज इस बात को जानने का मौका था कि वाकई हमारे दिमाग में जो इतना सब कुछ भरा हुआ है, -40 को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। तो गया तो डॉक्टर साहिबा एक अच्छी मतलब कम उम्र की ही लड़की थी, और उन्होंने किया हुआ था एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन में। तो उनके पास मेरा पर्चा था। अब मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो पहले वो जो प्रोटोकॉल होते हैं एलोपैथी के, उन्होंने किए। पहले मेरे वाइटल्स लिए, अच्छे से नोट किया, मेरी अपनी प्रीवियस कोई हिस्ट्री थी अगर बीमारियों के बारे में, तो वो नोट की, उसमें कौन कौन सी दवाएं मैं ले रहा हूँ वो नोट किया। फिर उन्होंने मेरे पीठ का निरीक्षण किया, और पीठ के निरीक्षण के बाद उन्होंने 2 मिनट करीब करीब और डिस्कस किया, और ये बोला कि पीछे इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका है, और उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इतनी इतनी इस उम्र तक आते आते अपने लोगों को भी अब पता है कि इस तरीके की कोई पहले घाव या सूजन या कुछ आती है, तो सबसे पहले एक हैवी एंटीबायोटिक्स के डोज, उसके साथ कुछ दर्द निवारक और एक आध एंटासिड, यही है कि उसका प्रोटोकॉल है। तो मैडम ने खैर ये बात समझाई। मैंने कहा मैडम कुछ सर्जरी वगैरह, चीरा वगैरह? उन्होंने कहा नहीं, पहले एंटीबायोटिक्स ट्राई करेंगे, 4 दिन बाद अपने को पता चल जाएगा कि घाव, इस बीमारी की स्थिति क्या है, या तो ये अपने को समेटेगा या ये निकलेगा, तब अपन बाकी के निर्णय लेंगे। सो फॉर सो गुड, परफेक्ट था। उन्होंने एंटीबायोटिक और 3 दवाएं लिख दी, कहा बाहर से दवा ले लो। मैं बाहर आ गया, थैंक यू बोला उनको, और फिर मैंने मनन करना शुरू किया कि मैं इसमें कहाँ उनकी कोई गलती थी। अगर किसी जटिल समस्या को अगर छोड़ दें, तो 90% समस्याएं तो लगभग इसी लेवल की होती है। जो आप एक डॉक्टर से मिल लें, उसका एक छोटा सा कोर्स ले लें, तो लगभग लगभग ठीक ही हो जाता है इसमें। और ये -40 वाला, ठीक है, किसी भी बच्चे को आपने जब किसी कोर्स में, बी में, एमबीबीएस में, मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में घुसने के लिए कुछ सहयोग दिया, लेकिन वहाँ जो उसके बाद तो उसको कोई सहयोग मिलता नहीं। उसके बाद तो मुझे याद है, आज से 10-15 साल पहले तक एक बार एमबीबीएस करने और बीई करने के लिए बच्चे 7 साल, 8 साल, 10 साल तक का समय लगा देते थे। हाँ, कभी कभी ये ज़रूर होता था कि फैकल्टी उनको नमस्ते करती थी कि भाई साहब अब तो पधारो, किसी और के लिए जगह खाली करो। लेकिन इसका मतलब ये था कि एमबीबीएस और बीई में जो उनके लिए नॉर्म्स तय हैं, जो उन्होंने कर रखे हैं, लगभग उन्हीं पर वो अपने बच्चों को पास करते हैं। फिर नीट पीजी के लिए इतने कम मार्क्स क्यों आए? इतने कम मार्क्स की कहानी तो अपने बचपन से ही होती है। आपने किसी भी स्कूल में देख लें, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, जो बच्चे हैं वो पूरा स्पेक्ट्रम होता है। एक बच्चा टॉपर होता है, कुछ बीच में मध्यम बहुत से बच्चे होते हैं, फिर नीचे लगार्ड्स भी होते हैं, एक बच्चा वो भी होता है जो 40 की क्लास में 40वें नंबर पर भी होता है। लेकिन धीरे धीरे वो भी अपनी जगह तलाश लेते हैं। ज़िंदगी में सब अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ करने के लिए बने होते हैं।
तो अब जो बच्चा 5 साल 6 साल पढ़ाई करने के बाद नीट पीजी में अभी 7 नंबर पा रहा है, इसके मतलब या तो उसका इंक्लिनेशन ही नहीं था इस पर्टिकुलर काम के लिए, वो नहीं चाहता था कि वो डॉक्टर बने या बी बने या पीजी ये इस टाइप की चीज़ बने। उसको ज़बरदस्ती उसके घर वालों ने अपनी एम्बिशंस को देखते हुए या समाज के अपने उनको प्रेशर्स को देखते हुए उसको इस पर धकेला होगा और वो बेचारा किसी तरह पढ़ लिख रहा होगा। और दूसरा एक ये भी है कि अपने पास इतने सब कुछ ऑप्शंस भी नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों का समय था तो कुछ था भी नहीं, या तो आप इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या सरकारी नौकरी कर लो, तीसरा चौथा ऑप्शन क्या होता था। तो उसमें उसको नंबर नहीं मिले। फिर उसी को मैंने आगे जब और खंगाला तो मैंने देखा कि जी इसी नीट पीजी में जो सरकारी स्कूलों में बच्चे घुस रहे हैं उनकी कट ऑफ तो 500 और 500 से ऊपर है। अगेन उसमें भी सभी तरह के बच्चे, और जो सरकारी स्कूलों में नहीं घुस पा रहे प्राइवेट में जा रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर कम मार्क्स वाले हैं, तो वो भी लगभग सभी वर्णों से और सभी कैटेगरी से आ रहे हैं। इसका मतलब मेन यही हुआ कि जिसे कहते हैं अच्छा बुरा सब कुछ होता है, और कोई भी बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता है। एक बात आप ये ध्यान रखिए, अपना सनातन भी यही कहता है कि कोई भी आदमी वर्थलेस नहीं है, बस सिस्टम मजबूरी ये है कि हम उससे कहते हैं कि तू यहाँ पर, मतलब हाथी से कहते हैं तू पेड़ पर चढ़ने की कला तो बता, पेड़ पे चढ़ने में वो फेल हो जाता है। आइंस्टीन अपने स्कूल में फेल हो जाते थे, क्यों? क्योंकि उनको मैथ्स के अलावा कुछ आती नहीं, उनको इस चीज़ बाकी के सब्जेक्ट आते ही नहीं थे, घुसते ही नहीं थे उनके दिमाग में। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई और तरीका ज़रूर एक और ईजाद किया जाए, मिडवे। मिडवे मतलब एंट्री, जहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और उस कोर्स में एंट्री के बीच में कोई एक ऐसा एक और कहना चाहिए वर्चुअल वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पर एक बार उसकी स्कैनिंग की जा सके, जहाँ पर उसके एटीट्यूड को जांचा जा सके, जहाँ पर उसको और कुछ नहीं तो आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा सके कि अब तुम मेडिकल में जा रहे हो तो इतनी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, या ये वाली जानकारी पहले तुम कर लो 6 महीने, ताकि तुम वहाँ जा कर के अपने को शर्मिंदा महसूस न करो। जैसे बोर्ड से पहले सारे स्कूलों में उन बच्चों की क्लासेस लगाई जाती हैं जो अभी तक के थोड़े से लगाड़ रहे हुए, इस टाइप की कोई चीज़ करके और समरसता फैलाने की कोशिश की जाए। दूसरा वीडियो मैं अभी यूजीसी पे बनाऊंगा, इसका ठीक उल्टा बनाऊंगा, और मैं फिर भी आप लोगों से सहयोग चाहूँगा कि समाज में समरसता ज़रूर फैले, लेकिन किसी दूसरे की कास्ट पे नहीं। किसी को काट के आप बड़े नहीं हो सकते, दोनों मिल कर के आगे बढ़ोगे तो समाज आगे बढ़ेगा। खैर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। अभी के लिए प्रणाम, राम राम, नमस्कार।